नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हम बात करेंगे इस बुलेटिन में, चर्चा भी करेंगे चीन के नए ऑफर को लेकर। रूस यूक्रेन संकट के बीच चीन भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुट गया है। गलवान सीमा पर लगातार तनाव के बीच चीन अपने विदेश मंत्री को भारत भेजने वाला है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी जल्द भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। अगर वांग यी भारत आते हैं तो गलवान हिंसा के बाद यह चीन की ओर से पहली आधिकारिक यात्रा होगी। भारत और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून 2020 को गलवान हिंसा हुई थी और हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और वहीं चीनी सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा था। तभी से दोनों देशों के बीच में विवाद लगातार जारी है और इस यात्रा को ब्रिक्स सम्मेलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगला ब्रिक्स सम्मेलन चीन में ही हो सकता है, तो जिसमें शामिल होने से भारत इनकार ना कर दे, इसीलिए चीन भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुट गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं और सुलझने वाला है या चीन विवाद, या चीन की है कोई नई चाल। चीन के नए ऑफर को कैसे देखें, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत आएंगे चीनी विदेश मंत्री वांग यी, पहले भी आ चुके हैं। ब्रिक्स में बात क्या होगी, ब्रिक्स में कहीं भारत मना ना कर दे, भारत का स्टैंड क्या होगा, इस पर भी बातचीत हो सकती है। चीन के हौसले पस्त हैं क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की तरफ से दबाव है लगातार सीमा पर और भारत पुरजोर तरीके से वहां पर अपना पक्ष भी रख रहा है और चेता भी रहा है चीन को। सीमा पर भारत की तैयारी पूरी है, ये चाइना भी देख रहा है और उसको और मजबूत किया जा रहा है। और 15 दौर की सैन्य वार्ता अब तक हो चुकी है गलवान हिंसा के बाद, वहां पर पीस कायम करने के लिए, चीन को समझाने के लिए। लेकिन चीन 2 तरीके की बातें करता आया है। टेबल पर कुछ और बात होती है और बॉर्डर पर कुछ और बात होती है। एक और तस्वीर आपके सामने है, जो गलवान में चीन को झटका लगा था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। टीवी स्क्रीन पर तमाम मेहमानों को आप लेकर आइए। के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आसिफ, कैसे देखा जाए, 15 दौर की वार्ता हो चुकी है गलवान हिंसा के बाद। चीन टेबल पर कुछ और होता है, बॉर्डर पर कुछ और होता है। विदेश मंत्री आ रहे हैं भारत, जल्द मुलाकात उनकी हो सकती है। देखिए, ब्रिक्स की जो मुलाकात होने वाली है, जो इस साल के आखिर में होगी, उसको लेकर क्योंकि चीन चाहता है कि रशिया और साउथ अफ्रीका के साथ साथ जो है भारत भी इसमें शामिल हो जाए, और उसी को लेकर जो है ये सब नजर आ रहा है कि चीन की तरफ से अब वहां से पहल की जा रही है। हालांकि हमने देखा था कि जिस प्रकार से 2020 मई में जो तनाव शुरू हुआ था, उसके बाद काफी देर तक वो तनाव रहा। उसके बाद दोनों तरफ से जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखी गई। आज भी माना जा रहा है कि हालांकि अभी जो है पैंगोंग लेक और गोगरा पर डी-एस्केलेशन हुआ है पिछले साल, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी फोर्सेस दोनों तरफ से उनकी तैनाती है। 50,000 के करीब एक आंकलन लगाया जा रहा है कि दोनों तरफ फोर्सेस आमने सामने बैठी हुई है। और क्योंकि अब जो है यहाँ बायलैटरल तौर पर इस वजह से चीन बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आगे उनको ब्रिक्स में वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजिंग उस समय जाए उस बैठक में शामिल होने के लिए। और उसी को लेकर उससे पहले एक और बैठक जो है चीन और भारत की होने वाली है। यही सब सोचकर शायद चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक तरफ जो है रिश्तों को फिर से सुधारा जाए, और यही कारण है कि डी-एस्केलेशन की भी अब इसमें बात रहेगी। और ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी मंथ शायद जो है उनके विदेश मंत्री वांग यांग यहाँ आएंगे, और उसके बाद रेसिप्रोकल जो है यहाँ के विदेश मंत्री जयशंकर भी वहां जा सकते हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीन की नीति में ये अचानक से बदलाव के पीछे उनका ब्रिक्स की बड़ी होने वाली बैठक है, जिसमें वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में चीन जाकर उसमें शामिल हो जाए। जी ठीक है, मैं आपके पास आती हूं दोबारा। मेरे साथ मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, और प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं चर्चा की। कैसे देख रहे हैं ये जो चीन के विदेश मंत्री की यात्रा भारत की रहेगी, क्या टॉक हो सकती है, क्या बात हो सकती है, और हम इसको ब्रिक्स से भी जोड़कर देख रहे हैं।
कि देखिए ये करीब 2 साल जो है दोनों देशों के बीच जो तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, उसके बाद ये जो है एक वार्ता की शुरुआत की जा रही है, जिसमें जो है फॉरेन मिनिस्टर भी चाइना के आ रहे हैं, एक सिविलाइजेशनल डायलॉग की बात हो रही है। लेकिन इसके पीछे हमें देखिए जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो वैश्विक परिस्थिति बनी है, जो वैश्विक व्यवस्था बनी है, उसके साथ भी हमें जोड़ के इसको देखना पड़ेगा। और क्योंकि भारत ने जो है जिस तरीके से जो अपना स्टैंड लिया है, कई विशेषज्ञों ने उसको बोला कि ये गुट निरपेक्ष का एक स्टैंड है, नॉन अलाइनमेंट का, लेकिन ये न्यूट्रल स्टैंड नहीं था। मैं ये मानता हूं कि ये स्टैंड जो है ऐसा था कि हम दोनों देश के साथ हैं, हम रूस के साथ भी हैं और साथ साथ हम यूक्रेन के साथ भी हैं। और इसीलिए भारत ने जो है रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का तो विरोध किया, लेकिन उसके साथ ही भारत ने ये भी कहा कि हमें जो है रूस को तुरंत जो है हिंसा बंद करनी चाहिए और जो है बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस विवाद को सुलझाना चाहिए। तो इस उसमें जो है ये देखा गया कि चीन जो है जो एक तरीके से चीन को ये महसूस हुआ, प्रतीत होता है कि भारत जो है वो तमाम दबावों के बावजूद, इंडो पैसिफिक डायलॉग का हिस्सा होते हुए बावजूद, क्वाड डायलॉग का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत ने जो है एक बहुत ही बोल्ड स्टैंड लिया। और जो है खासकर अगर हम रूस की बात करें तो, और संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम वीटो की बात करें तो, ऐसी स्थिति में, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में ही बोला कि ये बातचीत कितनी है, आप देखिए कि जो 2 साल पहले स्टैंड ऑफ हुआ था, जो 2 साल से तनावपूर्ण स्थिति भारत और चीन के बीच में चल रही है, इसके पहले हमारे जो है काफी डायलॉग्स हुए थे। जो है अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच महाबलीपुरम में मुलाकात हुई थी। नवंबर 2019 में जो है ब्रिक्स का ही सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, वहां पे इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद से एकदम से स्थिति जो है बॉर्डर पे खराब होती गई, चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो, चाहे जो है डोकलाम का विवाद हो। तो हमें जो भारत के जो विदेश मंत्रालय और जो है भारत के जो सैन्य संस्थाएं हैं, उनको ये सचेत रह के और ये ध्यान में रख के बातचीत करनी है, बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। खासकर जो हम अगर इमीडिएट पास्ट में जाएं तो जिस तरीके से चीन का व्यवहार रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जो है इसका जो है स्वागत किया जाना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि केवल ब्रिक्स ही नहीं, आप देखिए जो एक ट्राइलेटरल डायलॉग का भी रशिया, इंडिया, चाइना का RIC जो है उसकी भी मीटिंग जो है होने वाली है। और चीन ये चाहता है, क्योंकि वो होस्ट कर रहा है ब्रिक्स समिट, कि प्रधानमंत्री मोदी वहां रहें और बाकी सारे जो ब्रिक्स के देश हैं वो वहां रहे, जिससे उसका जो है उसका एक जो इमेज को नुकसान हुआ है, खासकर पोस्ट कोविड जो चीन का ग्लोबल इमेज है उसको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंची है। वो उसको ठीक करने में, उसको जो है उसको कहीं उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है, के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या वजह हो सकती है, ऑफर क्या हो सकता है, डायलॉग क्या हो सकता है? जो 15 दौर की बातचीत हुई गलवान हिंसा के बाद, कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। इस टकराव को वो एक टेंशन फुल वहां पर सिचुएशन बनी हुई है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या उसको लेकर कोई ऑफर हो सकता है, उसका समाधान निकल सकता है? या फिर चीन को यह भी चिंता है कि कहीं ब्रिक्स में इंडिया मना ना कर दे जाने से, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके लिए कैसे देखा जाए, चाइना के लिए उसके लिए कितनी बड़ी टेंशन है? दूसरी तरफ ये जो वॉर चल रहा है, क्या उससे भी जोड़कर इसको देखा जाए? देखिए विपनेश, इसको जो आपने कहा कि किस तरह से देखना चाहिए, केवल ब्रिक का जो एंड ऑफ द ईयर है उसके ऊपर देखें कि ब्रिक के लिए वो कुछ कर रहा है, तो ये शायद बेईमानी होगी हमारे अपने आकलन के ऊपर में, और बहुत छोटा होगा मेरा आकलन है। देखिए जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, खास करके जो हमारा हुआ था जो स्टैंड ऑफ के बाद जो भारत का रिस्पॉन्स है, ये अब हम लोग केवल ये बात करते हैं कि भारत ने केवल गलवान में किया, हम भूल जाते हैं कैलाश रेंज में। तो वो जो एक रिस्पॉन्स था कैलाश रेंज, यदि आप जाएं, जो एक काउंटर स्ट्रोक इंडिया ने किया था, वो ऐसा स्ट्राइक है कि आने वाले समय में उनके जहन में रहेगा। और ऐसे स्ट्राइक्स इंडिया की कैपेबिलिटी बहुत जगहों में, हमारे जो सेंसिटिव एरियाज हैं और जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव एरियाज और डिस्प्यूटेड एरियाज, उन सभी में हमारा डोमिनेशन है। और ये डोमिनेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चाइना को देखिए एज फॉर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वो कंसर्न है, मगर वो हमारे टर्म्स में ही
उसको हम पूरा करेंगे। और चाइना आज के दिन में, चाहे वो इंडो पैसिफिक का इलाका हो, चाहे हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, इसके अंदर में उसकी रियलाइजेशन है कि जो हम बिग ब्रदर, जो हेजेमनिक बिहेवियर करते थे, वो अब खत्म हो गया। भारत के साथ तो नहीं कर सकते। और इस एक तरह का ये स्ट्रैटेजिक डिफीट होता है माइंड में। देखिए, सबसे पहले हम डोकलाम का जो करें, लोगों ने इसके बाद का जिक्र कर दिया। डोकलाम में हम गए थे, उनके हमारे प्रधानमंत्री गए थे वुहान, जहां से ये चली है पूरी की पूरी श्रृंखला जो हमारा पेंडेमिक का है, क्योंकि पेंडेमिक का बहुत बड़ा हाथ। और देखिए, जो चीजें उस समय प्रधानमंत्री ने उनको बताया था कि दिस इज एशियन सेंचुरी, इंडिया एंड चाइना शुड नॉट बी कंपिटिटर, बट दे शुड बी लाइक इन इंडिया के अंदर में दो पिलर की तरह बड़े, अनइक्वल पिलर, and India may be having a bigger pillar and stronger pillar because we have got a democracy and we have got Indo-Pacific। ये क्लियर टर्म में बताया था, मगर उनको ऐसा लगा कि हम शायद अपने हेजेमनिक बिहेवियर को बढ़ा लेंगे। और दूसरी चीज क्या बोलता है, रूल बेस्ड ऑर्डर, और आपको इस पे आना होगा। और आप देखिए, धीरे धीरे चाइना की रियलाइजेशन नहीं है, चाइना को यह है कि इंडिया को छोड़ ही नहीं सकते। अभी हमारा इतना होने के बाद देखिए, पेंडेमिक में सबसे बड़ा जो मैसेज गया, वो सोचता था पेंडेमिक में भारत को या पूरे विश्व को दबा देगा। हम कहां निकल गए वैक्सीन के ऊपर में, पूरा विश्व आपको आज मानता है। तो इन चीजों में, हर एक फ्रंट के ऊपर में, आप आइए इकोनॉमी के ऊपर में, इकोनॉमी इस दौरान 1.24 बिलियन डॉलर की हमारी चल रही है। पहले वो 80-90 बिलियन डॉलर में थे, बढ़ गई है इस समय, और ये इंडियन टर्म्स एंड कंडीशंस में हो रहे हैं। और जितने लोग वहां से छोड़ के आ रहे हैं, जो कंपनियां हैं, दे आर फाइंडिंग ए प्लेस हियर। देखिए, उनकी जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो उनकी वन चाइना पॉलिसी है, वो कितना भी कर लें, कर लें कि हम मिलिटरली हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मगर वो स्टैंड नहीं कर सकते। जो आप बात कह रहे हैं, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब चाइना को भारत की बात समझ में आ रही है, उसकी बात में, भारत की बात में कितना वेट है वो समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए विदेश मंत्री इंडिया आ रहे हैं। अश्विनी सर, मैं आऊंगी आपके पास। सर, एक मिनट, मैं आऊंगी, दोबारा आऊंगी। मेरे सहयोगी आसिफ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मैं एक उनसे और सवाल करना चाह रही हूं ताकि और क्लैरिफिकेशन हो जाए। मार्च के अंत में यह मुलाकात हो सकती है आसिफ, तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यही मेन बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, या कोई ऑफर होगा चाइना की तरफ से इंडिया के लिए? देखिए विप्लेश, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि मैं लद्दाख में रहा पूरा एक महीना, जब ये पूरा क्लैश चल रहा था 2020 में, उसके बाद से भी लगातार मैं संपर्क में हूँ जो वहाँ पे ग्राउंड पे ऑफिसर्स है। ये हमें जो है बात स्पष्ट है और नजर भी आती है कि भारतीय सेना ने वहाँ पर चीन को काफी कड़ी टक्कर दी है। चीन को शायद इतना भरोसा नहीं था कि भारत की तरफ से इतनी कड़ी टक्कर दी जाएगी, और खासतौर पर सर्दियों का जो फिर मौसम आया पहले 2020 और उसके बाद 2021 में, जिस प्रकार से काफी ठंडे मौसम में भी वहां पर फोर्सेस तैनात रहे, जो फॉरवर्ड लोकेशंस है, क्योंकि जो तनाव हुआ था 2020 में, उसके बाद फॉरवर्ड लोकेशंस एकदम, जहां पर लोकेशंस को छोड़ा जाता था कठिन सर्दियों के दौरान, जब वहां पर तापमान -60 तक भी गिर जाता है, उस मौसम में भी भारतीय फोर्सेस वहां पर रहे। उन्होंने अरेंजमेंट्स किए, वहां पर सेना के लिए नई फैब्रिकेटेड हट्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। उसके बाद पूरी तरह से चीन को हर मोर्चे पर चुनौती दी गई। तो शायद उसके बाद अब चीन को समझ आ गया है कि वो यहाँ जो है अपनी चालबाजी में कामयाब नहीं हो पाएगा। और जो आपने बोला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चाइना को भारत की ताकत का एहसास हो रहा है, इसीलिए सुधार की तरफ वो बढ़ना चाहता है, शांति की तरफ बढ़ना चाहता है, और शायद यही रास्ता बेटर रहेगा। चर्चा को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।